हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा कि हमने बात किया था, आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम से संबंधित है, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। और राइट टू फ्रीडम के इस क्रम में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की अनुच्छेद 19, जो कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आर्टिकल 19 को 6 क्लॉजेस, यानी कि आर्टिकल 19(1) से लेकर के आर्टिकल 19(6) तक इसके स्वतंत्रता और साथ ही साथ युक्तियुक्त प्रतिबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज को 6 सब क्लॉज में फिर से डिवाइड किया गया है, और जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर के अनुच्छेद 19(1)(g) तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अलग अलग व्याख्या की गई है, और अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक इन्हीं स्वतंत्रता के ऊपर क्रमशः प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(a) को। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, और इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत इसी आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ केस 1985 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत निहित कर दिया, और इसके साथ ही साथ सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार देता है, यानी कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार को साथ लिए किसी भी प्रकार का सभा सम्मेलन कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार है। और आर्टिकल 19 के इस क्रम में आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत संगम या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया जाता है, और आर्टिकल 19(1)(d) के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण करने का अधिकार देता है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के पूरे एरिया में भारत का नागरिक निर्बाध रूप से कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(e) के तहत भारत के किसी भी भाग में निवास करने का भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है, यानी कि भारत का हर एक नागरिक भारत के किसी भी भाग में रह सकता है, निवास कर सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(f), जो कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 300(a) के तहत विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, और यहाँ से उसको हटा दिया गया। तो इस क्रम में हम आगे देखेंगे आर्टिकल 19(1)(g) को, जो कि भारत के नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो अपने पसंद का कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये रही हमारे आर्टिकल 19 में वर्णित व्यक्ति के अभिव्यक्ति की अधिकार, जिसका उल्लेख हमने अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर के अनुच्छेद 19(1)(g) तक किया। इसके बाद जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अनुच्छेद 19(2) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक इन्हीं अधिकारों के ऊपर क्रमशः युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनको बाधित किया गया है, नियंत्रित किया गया है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस आर्टिकल पे क्या प्रतिबंध वर्णित किए गए हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 19(2) को, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यह जान लेना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग उसी सीमा के अंतर्गत कर सकता है जहां तक आपके अधिकारों की वजह से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। तो इसके तहत यह कहा जाता है कि विचार और अभिव्यक्ति या बोलने का अधिकार उसी सीमा तक सही है जहां तक भारत की सुरक्षा और भारत का संप्रभुता बना रहे। साथ ही साथ आप कोई ऐसी बातें नहीं कर सकते जो कि न्यायालय की, न्यायपालिका की अवमानना करती हो, जो शिष्टाचार के खिलाफ हो।
साथ ही साथ आप किसी ऐसी भी प्रकार के विचार या अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जो कि आपराधिक मानसिकता, आपराधिक भावनाओं को फैलाए या फिर किसी की मान की, किसी की सम्मान की हानि हो। यदि ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के मानक प्रावधान भी किए गए हैं। इस क्रम में अगला आर्टिकल अनुच्छेद 19(3) है, जो कि अनुच्छेद 19(1) के बी क्लॉज के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है, जो कि शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार देता है। इसके तहत यह उल्लेख किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन बैठाने का अधिकार तो है, किंतु वह सम्मेलन देश की एकता के खिलाफ ना हो, यानी कि देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की कोशिश की जाए। उसको तोड़ने संबंधित किसी भी प्रकार का सम्मेलन वर्जित है। साथ ही लोक व्यवस्था के खिलाफ भी किसी प्रकार का सम्मेलन किया जाना प्रतिबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19(4) की, जो कि अनुच्छेद 19(1) सी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, जो कि संगम या सहकारी समिति के अधिकार से संबंधित था। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 19(5) की, जो कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज डी और क्लॉज ई के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। क्लॉज डी एंड क्लॉज ई के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण और कहीं भी बसने के अधिकार से संबंधित था। इसी के ऊपर अनुच्छेद 19(5) प्रतिबंध लगाता है कि किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों जो कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए या किसी भी प्रकार से संरक्षित किए गए हैं, ऐसे स्थानों पर आपका संचरण बाधित किया जा सकता है, यानी कि आपको वहां बसने या घूमने से रोका जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 के आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद 19(6) के तहत अनुच्छेद 19(1) के क्लॉज जी में यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद का व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार उसी सीमा तक उपयुक्त है जहां तक वह समाज के हित की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, यानी कि आपका व्यापार, आपका व्यवसाय सामाजिक हित में हो और वो महिलाओं या बच्चों या समाज के किसी भी वंचित वर्ग या फिर किसी भी आपराधिक भावनाओं से संबंधित ना हो, अर्थात कार्य नैतिक हो, अनैतिक नहीं। तो इस वीडियो में हमने बात की अनुच्छेद 19 के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ let me know in the comment section, and also don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching my videos.